नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नजर है। इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी का गढ़ रही इस सीट पर अब बेटे राहुल गांधी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है। राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। कोई लोग मन बना चुके हैं और ये जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव। ये चुनाव भविष्य का चुनाव है और राहुल जी को मदद और आशीर्वाद देने के लिए पूरे रायबरेली के लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और 20 तारीख को भारी मतदान करके जिताएंगे उनको। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। 14 ट्रेन 3 दिन के लिए रद्द की गई हैं। इनमें राजस्थान की 4 ट्रेन हैं। वहीं राजस्थान से संचालित होने वाली 10 ट्रेन के रूट भी बदले गए हैं। काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सशर्त माफ देने वाली बयान सामने आने के बाद विश्नोई समाज में विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया के बयान पर पलटवार करते हुए विश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे माफी शब्द के इस्तेमाल को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। राजस्थान के वन विभाग ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान समेत प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों में आने वाले पर्यटक अब अपने साथ प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक कैरी बैग नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए केवलादेव उद्यान नियम की पालना करना शुरू कर दिया है। साथ ही उद्यान प्रशासन आसपास के करीब 20 गांव की महिलाओं को द्वारा निर्मित कपड़े और जूट के बैग खरीदकर उन्हें रोजगार भी प्रदान करेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन से राजनीति जगत में दुख की लहर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। उच्च न्यायालय जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर डीबी द्वारा सोमवार को पारित निर्णय के साथ ही राज्य में बजरी खदानों की नए सिरे से नीलामी की राह प्रस्तुत हो गई है। उच्च न्यायालय जयपुर ने बजरी नीलामी से संबंधित 5 याचिकाओं पर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए 5 याचिकाओं खारिज कर दिया। वहीं जोधपुर उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा सत्य स्वरूप सिंह जादौन की तीनों याचिकाओं को खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में मेडिकल व्यापारी के साथ हुई लूट और डकैती के मामले में भीलवाड़ा जिले पर मेडिकल व्यवसाय में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते उन्होंने भीलवाड़ा जिले भर में दोपहर 12 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और इस दौरान उन्होंने सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर नमित मेहता को भीलवाड़ा जिला केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा केमिस्ट संस्थान की तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें 5 सूत्री हमारी विशेष मांगे हैं जिनके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। पहली में करेड़ा क्षेत्र में हुई हमारे व्यापारी के साथ लूट है जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। दूसरे में केंद्र सरकार ओटीसी जो हमारी दवाइयां हैं उसको किराना स्टोर पे बेचने की अनुमति देने जा रही है, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। अगर सारी दवाइयां एक दवाई की आड़ में अगर किराना व्यापारी सारी दवाइयां बेचने लगेगा तो उसका निरीक्षण कैसे होगा। तीसरी बात में हमारे छोटी छोटी केमिस्ट से कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसके लिए बड़ी सज़ा का प्रावधान है, जो हमारे उसमें शिथिलता मिलनी चाहिए ताकि आराम से व्यापार कर सके। 5वीं मांग में कुछ डॉक्टर्स जो दवाइयाँ लिखते हैं
पर्चियों पे वो ऐसे गोल गोल बना करके लिख देते हैं जिससे हमारे व्यापारी समझ नहीं पाते हैं और उसमें गलत दवा देने की संभावना बनी रहती है। जब डॉक्टर से बोला गया तो उन्होंने सुधार करने के लिए बोला, लेकिन अभी तक सुधार हुआ नहीं है, तो इसमें हम सुधार चाहते हैं। आज हमने हमारे सभी केमिस्ट शॉप को 12 बजे तक के लिए बंद की है और विरोध प्रदर्शन किया है और अब इसी विरोध के करते हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन के लिए जाएंगे। भीलवाड़ा में 1250 के लगभग दुकानें हैं जो लगभग 12 बजे तक सभी बंद रहेगी और विरोध प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा की नगर परिषद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत पर कलेक्टर नमित मेहता एक्शन मोड पर आ गए और उन्होंने भीलवाड़ा की नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। देखिए, नगर परिषद का आज एक औचक निरीक्षण किया गया। उसमें बेसिक पर्पस यही था कि जो आम जन नगर परिषद में आ रहे हैं उनके काम सुगमता से हो रहे नहीं हो रहे हैं, कार्मिकों का जो ऑफिस डिसिप्लिन है वो कैसा है, और इसके अलावा अभी मृत्यु और जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं इसके संदर्भ में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए आज यहाँ पर आए थे और जो कमियाँ पाई गई है उस पर निश्चित रूप से आवश्यक निर्देश भी कमिश्नर साहब को दिए गए हैं, लिखित में भी जारी किए जाएंगे और हर 10 दिन से उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही जो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात है और जन्म प्रमाण पत्र की बात है, इसके संबंध में क्योंकि कमियां जो है वो गंभीर स्तर की है, कमिश्नर साहब को कहा गया है तुरंत प्रभाव से इसकी FIR दर्ज कराई जाए और जो इसके अंदर संलिप्त कार्मिक पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। राजस्थान के अनूपगढ़ में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि आरोपी ने एक शख्स की महज 80 रुपए के लिए हत्या कर दी थी। वहीं अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे उसके लिए भी सजा काटनी होगी। राजस्थान में सोमवार को कुछ जगहों पर आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर चला। कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू, सीकर के लोसल और मालपुरा में बारिश के साथ ओले गिरे। इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश हुई। इस दिन तापमान में राहत मिली। 14 मई को भी बारिश का दौर चलेगा। 15 मई को प्रदेश में हीट वेव चलेगी। दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।